So in this session, we will start with the Wireshark. So what is this Wireshark? So Wireshark is an open source cross-platform program or tool that is used to capture and analyze network traffic. It is the most popular tool and used in almost every domain of cybersecurity, every domain of networking, forensics, security, etc. So first is Wireshark is open source, means you can use Wireshark freely. Open source means you can use Wireshark freely. And second, like Wireshark is like open source, which means you can read the source code of Wireshark. Second, it is क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स हम लोग इसको लाइक विंडोज में यूज कर सकते हैं, मैक में यूज कर सकते हैं और लिनक्स में यूज कर सकते हैं. एंड इट इज यूज फॉर कैप्चरिंग, मतलब ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है और एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक. सो लेट्स सी दिस वन इज अ नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क, और लेट्स से यहाँ पर 5 डिवाइसेस है और ये 4 डिवाइसेस या फिर 5 डिवाइसेस राउटर से कनेक्टेड है. मेनली दे आर इन द ऑन द लैंड नेटवर्क. अब जो 5 डिवाइसेस है ये क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, इनका ट्रैफिक क्या है, कौन सी प्लेस पे आप रिक्वेस्ट करें, आप ये सब देख सकते हैं थ्रू वायरशार्क. ओके, सो इट इज अ नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क कैप्चरिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस टूल. सो इट इज मोस्ट पॉपुलर टूल एंड यूज्ड इन सभी डोमेन्स में यूज आता है. नेटवर्किंग में ट्रबल शूटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं. फॉरेंसिक्स में आप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन का अटैक कहाँ से अराइज हुआ है, मेलवेयर कहाँ से आया है. सेम है साइबर सिक्योरिटी में. सो वायरशार्क अगर आपको चेक करना है तो इसकी रेपोजिटरी यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड. और वायरशार्क जो है वो जीयूआई है और जो टी शार्क है वो सीएलआई है. मतलब कि वायरशार्क को अगर आपको यूज करना है तो आपके पास एक जीयूआई का इंटरफेस होना चाहिए. और अगर आपके पास जीयूआई का एक्सेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टी शार्क यूज कर सकते हैं. टी शार्क क्या है, वायरशार्क का ये एक वर्जन है, बट ये क्या है, सीएलआई है. सो ये कमांड्स के बेसिस पे रन करेगा. सो इसका सोर्स कोड अगर आपको ओपन करें तो हम ओपन कर सकते हैं. आप इसको कॉपी करिए. सो वी कैन ओपन इन द ब्राउजर. सो वायरशार्क गिट लैब पर होस्टेड है. जैसे गिट हब होता है वैसे ही गिट लैब होता है. सो ये वायरशार्क के सोर्स कोड है. इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये सी सी प्लस प्लस और लुआ से बना हुआ है. सो अगर आपको सी सी प्लस प्लस लुआ आती है तो आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोन करना पड़ेगा. इसकी जो पूरी डायरेक्टरी है इसको अपने सिस्टम में आपको कॉपी करना पड़ेगा, मतलब कि डाउनलोड करना पड़ेगा एक तरह से, विच इज क्लोन करना पड़ेगा. फिर जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, लाइक इसमें चेंजेस कर सकते हैं. अब इंस्टॉलेशन के लिए आप विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं. सो लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल आता है, काली में और पैरेट में ये पहले से ही होगा. ओके. और अगर फिर भी आपको इंस्टॉल करना है लाइक लिनक्स में, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, एपीटी गेट इंस्टॉल वायरशार्क. सो ये डेबियन के लिए होता है. और अगर आपके पास कोई फेडोरा या फिर रेड हैट सिस्टम है तो उसके लिए यम सर्च वायरशार्क और यम इंस्टॉल वायरशार्क. मतलब कि जब आप सर्च करेंगे, सर्च वाली कमांड रन करेंगे तो वायरशार्क का एक वर्जन आएगा. उसी वर्जन को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है इस प्लेस पे. सो यम इंस्टॉल वायरशार्क. ओके, अगर फेडोरा या फिर रेड हैट है. और अगर आपका लाइक डेबियन है, लाइक काली है, पैरेट है, टेल्स ओएस है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, एपीटी इंस्टॉल वायरशार्क. और विंडोज के लिए आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, विजिट करना है, क्रोम में जाना है, और आपको सर्च करना है वायरशार्क डाउन. सो जो फर्स्ट सेकंड लिंक है इस पे क्लिक करना है, जो ऑफिशियल है wireshark.org. और फिर ये जो विंडोज इंस्टॉलर है आपको उसके लिए करना है. ओके. सो ये जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0.7, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको इस पर इंस्टॉल करना है. इंस्टॉलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इंस्टॉल आप कर सकते हैं. फिर आता है वायरशार्क का इंटरफेस. सो मैं इसको आपको लिनक्स में यूज करके दिखाऊंगी क्योंकि हम लोग लिनक्स में ही यूज करते हैं.
पर अगर आपको विंडोज में यूज करना है, विंडोज में भी यूज कर सकते हैं। सो आपको काली में सर्च करना है वायशर। फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है, अपना इंटरफेस। इंटरफेस के लिए आपको IF कॉन्फ़िग टाइप करना है, जो हमने कल डिस्कस किया। सो ये आपका इंटरफेस है। सो एक ही इंटरफेस होगा आपके पास भी, अगर जब तक कि आपने कोई एक्सटर्नल अडेप्टर यूज नहीं कर रखा है। सो मेरे पास ये इंटरफेस है, आपको यही आपका इंटरफेस होगा। ओके। फिर आपको क्या करना है, इसी इंटरफेस पे कैप्चरिंग स्टार्ट करनी है। सो उसके लिए आपको ये जो है फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है, आपके इंटरफेस कनेक्ट। ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी इंटरफेस की लिस्ट होंगे वो आपको विजिबल रहेंगे। ये सारे इंटरफेस है। अगर आपने कोई और इंटरफेस या फिर कोई और अडेप्टर पुट कर रखा होगा, उसका नेम भी आपको यहीं पर ही शो हो जाएगा। तो ये सारे इंटरफेस के नेम है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं अपने इंटरफेस के नेम। ओके। फिर इसके पहले स्टार्ट करते हैं कैप्चरिंग। सो कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स से आप पिंक कर दीजिए, जिससे कुछ पैकेट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सो वायरशार्क को यूज करने के लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। सो देखिए, पहले मैं जो इसकी कैप्चरिंग है वो स्टॉप कर रही हूँ। अब इसका इंटरफेस के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इधर आपको ये शो रहा है, ये पूरा है पैकेट लिस्ट। मतलब कि जो भी पैकेट्स है आपके यहाँ पर शो होंगे। नीचे होगा आपके पैकेट की डिटेल्स। और ये मैं आपको दिखाती हूँ फाइल में। तो सबसे पहले आपकी ये मेन विंडो है। ओके। अब इस विंडो में क्या क्या होगा, इस विंडो में होगा मेन्यू, मेन टूल बार, फिल्टर, पैकेट लिस्ट, पैकेट डिटेल्स, पैकेट बाइट्स और पैकेट डायग्राम, और फिर आपका स्टेटस बार। सो सबसे पहले आपके पास मेन्यू है। मेन्यू में वही वो ही सब फीचर होते हैं जो सबके टूल्स में होते हैं, लाइक फाइल, जिसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं कोई फाइल, सेव कर सकते हैं कोई फाइल, विच इज दिस वन। आपको फाइल पे क्लिक करना है ऊपर। सो आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, वही सब जो ऑप्शन होते हैं। फाइल के बाद है आपके पास एडिट। एडिट में आप कुछ भी लाइक एडिटिंग कर सकते हैं। इसी में आपका प्रीफरेंस का ऑप्शन रहता है। अगर आप मैक ओएस में चला रहे हैं वायशार्क, तो जो प्रीफरेंस का ऑप्शन है वो फाइल में ही होगा। बट अगर आप विंडोज में यूज कर रहे हैं या फिर लाइक काली में यूज कर रहे हैं, लिनक्स में यूज कर रहे हैं, तो आपका जो प्रीफरेंस का ऑप्शन है वो एडिट में होगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें आप पैकेट फाइंड कर सकते हैं, कुछ कॉपी कर सकते हैं, कोई भी पैकेट को फाइंड कर सकते हैं। ओके। फिर व्यू आता है। व्यू में आपकी सारी डिटेल्स होती है, लाइक आप इंटरफेस में चेंजेस कर सकते हैं। अब वायशार्क क्या है, काफी फ्लेक्सिबल टूल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप इसका जो इंटरफेस है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह आप आराम से चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई और इंटरफेस की नीड है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये है, जैसे कि आपका है मेन टूल बार, अगर आपको ये हाइड करना है हाइड कर सकते हैं। अब ये टिक है, टिक का मतलब है कि अब ये विजिबल है। अगर आपको डिसअपियर करना हो तो हाइड कर सकते हैं। फिर फिल्टर टूल बार, वायरलेस, ये सारे टूल बार है। फिर पैकेट लिस्ट है, ये जो आपकी पैकेट लिस्ट है जिसमें आपके पैकेट शो हो रहे हैं। देन वी हैव पैकेट। देन वी हैव पैकेट डिटेल्स, जिसमें आपकी डिटेल्स शो होती है पर पैकेट की। सो ये वी हैव पैकेट डिटेल्स हियर। सो पैकेट डिटेल्स जो होती है वो आपके पर पैकेट की होती है। ओके। सो ये हर एक पैकेट की डिटेल्स है। देन वी हैव पैकेट बाइट्स। सो अभी मैंने ये डिसेबल कर रखा है, अगर आप अपना ओपन करेंगे वायशर, सो आपके में होगा ये। सो पैकेट बाइट्स ये है, विच इज बॉटम में आ जाए। ये आगे पैकेट बाइट्स। ओके। सो इसमें आपके हर पर पैकेट की बाइट्स होंगे। पैकेट बाइट्स के बाद है फिर टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसी के थ्रू ही आप ट्रबल शूटिंग करते हैं। लेट्स से अगर आपको ये चेक करना है कि पैकेट में डिलेस आ रहे हैं, या फिर और जो डिले हो रहे हैं पैकेट्स में वो क्यों हो रहे हैं, लाइक एग्जैक्ट रीजन क्या है डिले होने का। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लेट्स से आपके सिस्टम में या फिर नेटवर्क में कोई मेलवेयर आया है, तो मेलवेयर कब आया, कैसे आया, तो ये सब आप टाइम के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो टाइम मेनली ट्रबल शूटिंग के लिए ही हेल्प आता है। तो आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।
देन वी हैव नेम रिसोल्यूशन, ये मैंने आपको कल दिखाया था, हम नेम पुट कर सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में लिखेंगे। जूम के लिए जूम इन जूम आउट, और ये सारे ऑप्शन है। अब देखिए आपको एक कलर्स दिख रहे होंगे, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, तो ये सारे कलर्स कैसे आ रहे हैं, ये रूल्स होते हैं वायरशार्क के। लेट्स से कि आईसीएमपी की जो कलर है वो पिंक है, ईआरपी का कलर लाइट ऑरेंज है। सो ये कलर इसलिए क्योंकि ये थोड़ा विंडो को इंटरेक्टिव बना देंगे, लाइक जो एनालिसिस है इसकी हेल्प से थोड़ा इजी हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, अगर उसके रूल्स देखने या फिर चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आईसीएमपी का कलर है वो रेड हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको व्यू पे क्लिक करना है, कलरिंग रूल्स पे क्लिक करना है। सो देखिए सारे रूल्स है, लेट्स से आईसीएमपी का ये है, अगर आपको उसको चेंज करके कुछ और कलर करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें टू कलर्स है, एक है फोरग्राउंड और एक है बैकग्राउंड, दोनों ही चेंज कर सकते हैं। लेट्स से बैकग्राउंड का चेंज करते हैं, तो मैं बैकग्राउंड का रख रही हूँ ग्रीन, सेलेक्ट और ओके। अब देखिए आईसीएमपी के ग्रीन पैकेट्स हो गए। सो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, अगर आपको ये कलर्स हटाने हैं, लाइक अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप कलर्स हटा सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, आप सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हैं कलरिंग पर। तो देखिए सारे कलर्स रिमूव हो गए, और इस पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो कलर्स आ गए। ओके, फिर है नेक्स्ट व्यू हो गया, इसमें सब में और भी ऑप्शन है। फिर गो में वही पैकेट फाइंड करने के लिए नेक्स्ट पैकेट पे मूव करना प्रीवियस पैकेट पर, तो इसको यूज नहीं करते हम लोग, एरो का ही या फिर अप या डाउन की का ही यूज करते हैं। देन वी हैव कैप्चर, कैप्चर में आपके ऑप्शंस आते हैं, वो कैप्चरिंग के ऑप्शन है। लेट्स से अगर आपको कोई इंटरफेस रिमूव करना है, कोई इंटरफेस में चेंजेस करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर कोई कैप्चरिंग के फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। कैप्चरिंग के फिल्टर्स का मतलब है, लेट्स से आपके नेटवर्क में बहुत सारे ट्रैफिक है। हाँ जी पूछिए। मैडम ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि सपोज एक पूरा नेटवर्क है, और मेरे नेटवर्क में सपोज एक सिस्टम है। मुझे वो सिस्टम का ट्रेस करना है कि भाई वो बंदा जो वो मुझे मतलब डाउट लग रहा है कि वो बंदा कुछ गलत कर रहा है। तो मुझे वो बंद मतलब एक किसी भी एक्स कंप्यूटर का मुझे पैकेट मतलब इसमें वायर शार्क में ट्रेस करना है, तो हो सकता है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है। देखिए लेट्स से कि उस कंप्यूटर की आईपी 192.168.139। सो आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास लेट्स से बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे पैकेट्स हैं। सो आप उस बंदे की पर्टिकुलर आईपी के पैकेट्स कैसे निकालेंगे, लेट्स से आपका जो टारगेट है उसकी आईपी है 192.168.139। अब हम्म। उसी की आपको ट्रैफिक, उसी का ही ट्रैफिक देखना है आपको। सो उसके लिए फिल्टर का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन ये होता है इसमें, यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई करते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई पर्टिकुलर आईपी का देखना है तो आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लेट्स से अगर आपको ओनली एआरपी के पैकेट्स देखने हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आईसीएमपी के पैकेट्स देखने हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो फिल्टर्स होते हैं, इनका सिनेरियो होता है कि इनके खुद के ही सिंटेक्स होते हैं। लाइक लेट्स से अगर आपको आईपी देखनी है, इस आईपी के पैकेट्स देखने हैं, सो आपने पुट किया 192.168.139। सो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। जो फिल्टर्स होते हैं उनका सिंटेक्स होता है। सो लेट्स से अगर आपको इसी इसके पैकेट्स के, लाइक इसी आईपी के पैकेट्स देखने हैं तो आप पुट कर सकते हैं आईपी डॉट ADDR इक्वल इक्वल और आईपी एड्रेस 192.168.1 एंड 39। सो इसी के पैकेट आ जाएंगे। अब लेट्स से आप ये चाहते हैं कि ये जो आईपी है, इस आईपी ने किस किस को रिक्वेस्ट करी है, तो वो भी देख सकते हैं। तो ADDR की प्लेस पे आप सोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसको दिखाती हूँ करके। लेट्स से अभी आपको इसके पैकेट देखने हैं। सो 192.168.1 एंड 39 एंटर। देखिए अब आपको सोर्स में दिख रहा होगा, बस यही आईपी आ रही है 192.168.13339। सो ये सोर्स पर है। अब जितने भी पैकेट्स आएंगे तो इसी आईपी के ही हैं जो सोर्स पर है, मतलब कि ये आईपी रिक्वेस्ट कर रही है। राइट, अब आपको दिख रहा होगा ये रिक्वेस्ट के पैकेट है। अब लेट्स से कि अगर आपको ये जो आईपी है वो डेस्टिनेशन पे दिखनी है, सो आप सोर्स की प्लेस पे SRC की प्लेस पे DST पुट कर सकते हैं। सो देखिए अभी डेस्टिनेशन पर आएगी, ये आ गई डेस्टिनेशन पर। और लेट्स से अगर आपको दोनों साइड देखनी है, लाइक सारे ही पैकेट्स देखने हैं, सो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं आईपी डॉट ADDR एड्रेस। सो हर जगह आएगी, अब जो भी ट्रैफिक होगा इसी आईपी से रिलेटेड ही होगा।
तो वायरशार्क के काफी फीचर्स है और काफी हेल्पफुल होता है ट्रबल शूटिंग के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसका एक डिफरेंट कोर्स आता है विच इज WCN है। उसमें डिटेल में समझाया जाता है कि वो बेसिकली नेटवर्किंग के लिए होता है। जो WCN है, लेट से नेटवर्किंग के लिए भी और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी। लेट से अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है नेटवर्किंग में या फिर आपको मेलवेयर वगैरह फाइंड करना है तो आप वायरशार्क का यूज कर सकते हैं। सो अच्छा, इससे मेलवेयर भी मतलब फाइंड हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, मेलवेयर भी फाइंड हो जाए। आपको सब कुछ पता लग जाएगा, मेलवेयर कहाँ से आया है, कैसे फाइंड हुआ है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। अच्छा मैडम, और ये कोई भी एक्टिविटी होने के बाद इसमें सर्च नहीं कर सकते ना आप? मीन्स? सपोज कोई पैकेट आ गया, अब तक हम्म। मेलवेयर नहीं था, मेलवेयर किसी भी सिस्टम में आ गया और उसने नेटवर्क को मतलब हैंग कर दिया फॉर एग्जांपल, कुछ काम नहीं हो रहा है। नेटवर्क हैंग कैसे होगा? नहीं नहीं, मतलब कुछ भी उसने नेटवर्क को डिस्टर्ब किया। ओके। नहीं, बीच में ऐसा हुआ था कि जो ब्रूट फोर्स जो आपने जो बताया था ना, वो कोई ब्रूट फोर्स कर रहा था हमारे नेटवर्क में। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारा पूरा मतलब सिस्टम और पूरा नेटवर्क हैंग हो रहा था। ओके, लाइक उसने क्या किया होगा, बहुत सारे पैकेट शेयर किए होंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो फिल हो गया पैकेट से, तो जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो गया होगा। हाँ, ऐसा ये कुछ हुआ। भी हुआ होगा। तो वो हम्म। वो सिनेरियो में मेरे मतलब सोच में रख के मैं ये पूछ रहा था। देखिए, अगर नेटवर्क का ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है या फिर नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक है तो वायरशार्क इतना लाइक काफी अच्छा टूल है, तो ये हर एक पैकेट को कैप्चर करता है। बट इन केस अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है या फिर कोई डॉस अटैक अप्लाई कर रहा है या फिर कोई ब्रूट फोर्स कर रहा है और आपका जो नेटवर्क का ट्रैफिक है उसको इंक्रीज कर रहा है, सो जो न्यू पैकेट्स आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। लाइक वो ब्लॉक नहीं होंगे, मतलब कि ये जो वायर शार्क है ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो वो सारे पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे स्टेटस बार में, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है पैकेट्स का, विच इज नंबर ऑफ पैकेट्स कितने कैप्चर हुए। अगर आपका जो नेटवर्क है वो लाइक उसका जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो जाता है तो हम्म। पैकेट्स अपने आप ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक पैकेट्स आएंगे अपने नेटवर्क में पर वायरशार्क कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप वायरशार्क को यूज मत करिए, आप टी शार्क को यूज करिए। इस केस में टी शार्क सबसे अच्छा है। कैसे? ओके। देखिए, वायरशार्क क्या करता है, वायरशार्क पूरा एक GUI है। ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। लेट्स से हाँ। कलर प्रोवाइड कर रहा है, ऑटो स्क्रॉल कर रहा है, बहुत सारे फीचर्स है इसमें। तो ये एनालिसिस के लिए अच्छा है पर कैप्चरिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। कैप्चरिंग के लिए जो अच्छा है वो टी शार्क है, क्योंकि टी शार्क क्या है, फास्ट है एज कम्पेयर टू GUI विच इज वायर शार्क। तो ओके। कमांड्स लाइक काफी अच्छे से रन करती है एज कम्पेयर टू GUI। GUI में क्या होता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स कह सकते हैं या फिर थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस का पार्ट होते हैं। जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, व्हाट्सअप चला रहे हैं आप सिस्टम में, व्हाट्सअप कैसे चल रहा है, बहुत सारी प्रोसेस से मिलकर चल रहा है, तो वो हो गए प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस कैसे चलती हैं, थ्रेड्स की हेल्प से, तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स। लेट्स से 5 थ्रेड्स मिलकर एक प्रोसेस बना रही है, सो ये थ्रेड्स होते हैं। सो लेट्स से वार्शाक के बहुत सारे थ्रेड्स बन चुके हैं, पर टीशा क्या है, टीशा का कोई GUI प्लेटफॉर्म है नहीं, बस एक कमांड है। अगर आप वो रन करेंगे तो पैकेट ड्रॉप होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और हो सकता है कि आप सारे ही पैकेट कैप्चर कर ले। फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज के लिए आप वायरशार्क यूज कर सकते हैं। वायरशार्क एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है, और कैप्चरिंग के लिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे पैकेट है ड्रॉप हो सकते हैं तो टीशार्क यूज कर सकते हैं, वरना वायरशार्क भी अच्छा है वैसे। बट हाँ, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपको लग रहा है कि चांसेस कम है वायरशार्क के कैप्चर करने के, तो आप टी शार्क का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो CLI का है और वो सारे पैकेट कैप्चर करेगा। लाइक हार्डली ये ऐसा बहुत कम चांसेस मैंने देखे हैं कि जो टी शार्क है वो पैकेट ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप नहीं कर सकता। ड्रॉप कौन करता है, वायरशार्क ही कर सकता है, क्योंकि वायरशार्क काफी हैवी वो है, इसका मैकेनिज्म भी काफी हैवी और थ्रेड्स भी है, तो सब कुछ इसको चलाना पड़ता है। और ऊपर से आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सिस्टम 4GB है लेट्स से, तो वो क्या ही पैकेट कैप्चर कर पाएगा। सो जितना आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा उतने ही और नंबर ऑफ पैकेट्स कैप्चर हो पाएंगे, तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ओके, क्लियर है? ओके, यस यस। सो नेक्स्ट वी हैव ये सारी फीचर्स है इसमें, सो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, अब एनालाइज में क्या होगा, एनालिसिस में ये सारे फीचर्स है विच इज लाइक आप फिल्टर्स वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेट्स से
ये सारे फिल्टर्स है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये है, लेट्स से अगर आपको आईपी के थ्रू फिल्टर करवाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और एआरपी के पैकेट देखने, एआरपी के पैकेट नहीं देखने, अपार्ट फ्रॉम एआरपी और कोई पैकेट देखने का आप ये यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिक्स। सो ये सबसे अच्छा फीचर होता है वायरशार्क का। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये पूरा उसके लिए होता है, आपके पूरे फाइल्स को, जो भी फाइल है उसको एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, विच इज प्रोटोकॉल हायरार्की। अब ये जो प्रोटोकॉल हायरार्की है इसमें क्या है, लेट्स से मेरे वायरशार्क में 40 पैकेट्स कैप्चर हुए हैं और यहाँ पर डिस्प्ले हो रखे हैं 40 पैकेट्स। ओके, अब 40 पैकेट्स किसके हैं, कौन से प्रोटोकॉल के, तो आपको उसकी पूरी हायरार्की दिख रही है यहाँ पे। देखिए इथरनेट है, इथरनेट के अंदर कौन सी लेयर है, IPv6 है और IPv4 है। IPv4 के कितने पैकेट कैप्चर हुए और IPv4 के कितने कैप्चर हुए और IPv6 के कितने कैप्चर हुए हैं, और ARP के कितने कैप्चर हुए। तो ये इसका परसेंटेज है और नंबर ऑफ पैकेट्स है। लेट्स से आउट ऑफ 40 पैकेट्स 8 पैकेट्स IPv6 के यूज हुए हैं और रेस्ट 27 पैकेट्स इसके हैं, IPv4, और बाकी के 5 पैकेट्स के हैं ARP के। और IPv4 के अंदर भी UDP के पैकेट्स हैं, DNS के पैकेट्स हैं, ICMP के पैकेट्स हैं। कितने कितने पैकेट्स हैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सबसे अच्छा फीचर है वायशार्क का। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, ये प्रोटोकॉल हायरार्की आपको पूरा डेटा बता रहा है एक पूरे फाइल का, कि इसके अंदर कितने टाइप्स के पैकेट है, कितने पैकेट्स कितने प्रोटोकॉल के हैं, एक्सेट्रा। तो ये मेलवेयर एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है हमारी, इवन ट्रबल शूटिंग के लिए भी काफी अच्छा है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं वायरशार्क में, वो स्टैटिस्टिक्स में। तो हम लोग हर एक फीचर में डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वायरशार्क का एक सेपरेट कोर्स होता है। फिर है टेलीफोनी। टेलीफोनी में आप वॉइप वगैरह कॉल्स के पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, और भी पैकेट्स है वो कैप्चर कर सकते हैं। वायरलेस और ये टूल्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हेल्प में आप ये देख सकते हैं कि इसके शॉर्टकट्स और इसका वायरशार्क का कौन सा वर्जन है, और अपडेट वगैरह कर सकते हैं इसके हेल्प से। ओके, और इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पढ़ सकते हैं। ये सारे फीचर्स है। फिर आते हैं हमारे पास मेन टूल बार। इसके थ्रू, ब्लू बटन के थ्रू आप स्टार्ट करते हैं, इसके थ्रू स्टॉप करेंगे पैकेट कैप्चरिंग, इसके थ्रू रीस्टार्ट करेंगे। जब आप रीस्टार्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपको फाइल सेव करनी है या नहीं करनी। फाइल सेव करनी तो आप कर सकते हैं। और जो फाइल सेव करेंगे तो जो उसका एक्सटेंशन होगा वो होगा .pcap, या फिर .cap, या फिर .pcap NG। ये 3 एक्सटेंशन हो सकते हैं, मेनली तो यही होते हैं, .pcap और pcapng। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके कैप्चर के ऑप्शंस होंगे, फाइल को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल को सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्लोज के लिए, रिलोड के लिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पैकेट फाइंड करना है तो ये यूज कर सकते हैं, पैकेट वो बैक के लिए, फॉरवर्ड के लिए, पैकेट के लिए, एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स है। ये ऑटो स्क्रॉल के लिए, इसका मतलब है अगर आपके पैकेट कैप्चर हो रहे हैं तो वो ऑटो स्क्रॉल होते जाएंगे लास्ट पैकेट जो कैप्चर हुआ है। तो ये ऑटो स्क्रॉल है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। ऑफ और ऑन के लिए ये है, अगर ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया तो मतलब कि ये ऑन है। अब देखिए ये ऑन हो गए दोनों, एक कलरिंग का ऑन है, अगर आपको दिख रहा है तो ये थोड़ा सा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है दोनों बटन के अराउंड। तो ये ऑटो स्क्रॉल है, और ये कलर ऑफ करने का, ऑन करने का। तो अभी ऑन है, अगर आपको ऑफ करना है तो सिंपल आप क्लिक करें और ऑफ कर सकते हैं, तो ये ऑफ हो जाएगा। सेम एस ऑटो स्क्रॉलिंग है, ऑफ और ऑन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप कोई एनालाइज नहीं कर रहे हो और पैकेट कैप्चर कर रहे हो तो उसको ऑफ ही रखा करिए, क्योंकि अगर ये भी ऑन रखेंगे तो एक्स्ट्रा फीचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो इंक्रीज होएगा, और जब थ्रेड इंक्रीज होता है तो सिस्टम ज्यादा मेमोरी लेता है, और सिस्टम ज्यादा मेमोरी लेगा तो वो ज्यादा वर्क करेगा, और फिर अगर पैकेट्स या फिर ट्रैफिक हाई हो रहा है तो उतने नंबर ऑफ पैकेट्स ये वायरशार्क कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए। फिर ये जूम इन के लिए, जूम आउट के लिए, ये अलाइन करने के लिए सब कुछ, तो ये होता है। ओके, ये हो गया मेन टूल बार। नेक्स्ट वे फिल्टर, ये फिल्टर के लिए होता है। अब फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कोई फिल्टर को आप बुकमार्क कर सकते हैं। लेट्स से कोई फिल्टर आप डेली यूज करते हो तो उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं। फिल्टर इनपुट कर सकते हैं आप, क्लियर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो रिसेंट के फिल्टर से वो सब देख सकते हैं। और फिल्टर को ऐसा बटन भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आप कोई फिल्टर डेली यूज करते हो,
तो आपने क्या किया, उस फिल्टर को बटन की तरह ऐड कर दिया। सो जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप क्या कर रहे थे, टाइप करना पड़ रहा था, और अब आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। सो फिल्टर्स काफी हेल्पफुल होते हैं। एनालिसिस के लिए आपको फिल्टर्स आने चाहिए, क्योंकि लाइक फिल्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लेट से आपके पास बिलियंस ऑफ पैकेट कैप्चर हुए हैं, तो कैसे आप एनालाइज करोगे, तो फिल्टर्स के बेसिस पे ही हम एनालाइज करते हैं। ओके, देन वी हैव पैकेट लिस्ट पेन। तो इसमें आपके पैकेट्स की वो है, तो इसमें 5-6 कॉलम्स होते हैं नंबर। अब देखिए, नंबर हमारे लिए मैटर नहीं करता। नंबर का मतलब है वायरशार्क पैकेट कैप्चर करते जा रहे हैं, तो ये बस इंडेक्स नंबर है। इसका हमारे पैकेट से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो बस एक वायरशार्क का इंडेक्स नंबर है, वी पैकेट फाइंड करने के लिए यूज आता है। लेट्स से अब आपने क्या किया, टीसीपी की रिक्वेस्ट शेयर करी किसी को, या फिर लेट्स से अब आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस रन करता है, ऐसा नहीं है एक बार पे एक ही करेगा। लेट्स से आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, या फिर आप कोई वेबसाइट भी चला रहे हैं, आप कोई मेल भी शेयर कर रहे हैं, उन सबके पैकेट्स कैप्चर होते हैं। सो लेट्स से आपने किसी वेबसाइट पे टीसीपी का सिंक पैकेट शेयर किया, तो सिंक पैकेट कैप्चर हो गया, तो उसका नंबर आया 1। अब लेट्स से इसी के ड्यूरिंग आपका जो सिस्टम है या फिर वायरशार्क के कोई और प्रोटोकॉल का पैकेट कैप्चर कर लिया, लेट्स से एआरपी। ओके, तो वो सेकंड नंबर का पैकेट हो गया। फिर आपका जो रिस्पॉन्स आया, वो जो भी आपका सर्वर है वहां से आपका रिस्पॉन्स आया सिन प्लस एट का, तो ये थर्ड नंबर का पैकेट हो गया। तो ये इंडेक्स नंबर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लाइक इसके थ्रू आप पैकेट को ट्रबल शूटिंग या फिर कुछ भी नहीं कर रहे, बस ये सिंपल इंडेक्स नंबर है, वो वायरशार्क के लिए, हमारे लिए नहीं है। अगर आपको कोई पैकेट फाइंड करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। लेट्स से 11 नंबर पैकेट पर क्या था, तो ये इंडेक्सिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, पैकेट फाइंड करने के लिए, पैकेट टाइप करने के लिए, एक्सेट्रा। ओके, वरना पैकेट्स का इससे कुछ लेना देना नहीं है। देन वी हैव टाइम। टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। टाइम मतलब कि लाइक आप एक एग्जैक्ट टाइम पुट कर सकते हैं कि कौन सा पैकेट कब कैप्चर हो रहा है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइम काफी फ्लेक्सिबल है इसमें, लाइक काफी कुछ कर सकते हैं। और टाइम की बेसिस पर ही आप ट्रबल शूटिंग करते हैं। लेट्स से अगर पैकेट में डिलेस आ रहा है तो आप कैसे फाइंड करेंगे डिलेस आ रहे हैं, या फिर अगर पैकेट में डिले आ रहा है तो कौन से पैकेट में डिले आ रहा है, क्या रीजन है। सो कहाँ से आ रहा है डिले, सर्वर से आ रहा है या फिर हमारी साइड से प्रॉब्लम है, या फिर एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। देन वी हैव सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, लेंथ ऑफ द पैकेट, और इंफॉर्मेशन विच इज लाइक अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पैकेट। लाइक कौन सा पैकेट है, सिनेक है, एक है, क्या है ये। ओके, सो ये सारे टाइप्स के हैंडशेक वगैरह सब कैप्चर करते हैं। सो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। देन वी हैव पैकेट डिटेल्स। सो ये हर एक चीज की पैकेट की डिटेल्स है। तो सबसे पहले आपके पास है ये सारी लेयर्स के डिटेल्स है, विच इज लाइक, इसको थोड़ा जूम नहीं कर सकते। सो ये जो पैकेट बाइट्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कब इंपॉर्टेंट होती है ये जब इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई मेलवेयर फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये हम अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं हाइड करें। अब इसको हाइड कर सकते हैं क्योंकि ये किसी इसके अभी नीड नहीं है, बस इसमें पैकेट बाइट्स आपको विजिबल होती है। ये है आपकी फ्रेम लेयर की इन्फॉर्मेशन आ गई है, इथरनेट की लेयर की इन्फॉर्मेशन आ गई, विच इज आपका इसमें मैक एड्रेस वगैरह आएगा। ओके, ये IPv4 की लेयर की इन्फॉर्मेशन आ गई, और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, लेट्स से अगर HTTP होता है इसकी प्लेस में तो HTTP की इन्फॉर्मेशन दिखती। तो ये डिटेल्स में आपको हर एक पैकेट की इन्फॉर्मेशन दिखती है डिटेल में। पैकेट का सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, और लेंथ क्या है, कौन से नंबर का पैकेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि डेटा है तो पैकेट को फ्रेगमेंट होते हैं। सो कौन से नंबर का पैकेट है, कौन सा इसका फर्स्ट पैकेट है, लास्ट पैकेट कौन सा, ये सब इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, विच इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये 3 इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट में है, और ये भी इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये भी इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखती है वो पैकेट के साथ नहीं है। लेट्स से कि ये सारी इन्फॉर्मेशन विच इज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन पैकेट के साथ आई है, पैकेट के साथ जाएगी। बट जो इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन वायरशार्क खुद ही जनरेट कर रहा है। ओके, ये वायरशार्क का एक मैकेनिज्म है जो वायरशार्क खुद ही जनरेट करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, लाइक जो यूजर्स है उसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता है पैकेट की। लेट्स से ये कौन सा पैकेट है, ये रिप्लाई पैकेट है ICMP का। तो रिप्लाई पैकेट है तो उसका रिक्वेस्ट पैकेट भी होगा। अब जो रिक्वेस्ट पैकेट है वो कहाँ पर है, तो देखिए उसका लिंक दे रखा है,
जिसका रिक्वेस्ट फ्रेम है वो 16 नंबर पे, विच इज, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पैकेट पे पहुंच जाएंगे। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, जो भी है वो वायरशार्क की इंफॉर्मेशन है, पैकेट की इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए पैकेट की कौन सी इंफॉर्मेशन ला रहा है अपने साथ, और वायरशार्क कौन सी इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। सो इसमें यही लिखा हुआ है, वायरशार्क की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, और जो भी, और लिंक्स भी प्रोवाइड करता है वायरशार्क, जैसे कि ये वाली जो लिंक है। अब ये रिप्लाई पैकेट है, तो उसका रिक्वेस्ट पैकेट पैकेट कहाँ पर है? लेट्स से अगर आपको कोई पैकेट दिखा सिन एक पैकेट, तो उसका सिन पैकेट कहाँ है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये लिंक के थ्रू मिलेगी, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप रिक्वेस्ट पैकेट पे ही पहुंच गए अपने। सो डिटेल्स वाला काफी अच्छा है, और ये वाला भी अच्छा है। ये वाली इन्फॉर्मेशन लाइक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पैकेट की, और ये वायरशार्क खुद ही जनरेट कर रहा है। देन वी है पैकेट बाइट्स। सो ये सब पैकेट बाइट्स है, वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ओके, हेक्स में। देन वी है पैकेट डायग्राम। अब ये भी होता है, अब आपको ये डिस्प्ले नहीं हुआ होगा, यहाँ पर आपको ये शो हो सकता है। आप व्यू पे क्लिक करिए और पैकेट डायग्राम का ऑप्शन आएगा। डिसेबल क्यों है? सो ये देखिए, ये पैकेट डायग्राम। ओके। सो वन टाइम पे या तो आप पैकेट बाइट्स को देख सकते हैं या फिर पैकेट डायग्राम को देख सकते हैं, इन दोनों में से आप एक ही को ही देख सकते हैं। और लेट्स से अगर आपको किसी पैकेट को अगर आपने डबल क्लिक किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको आ जाएगी। लेट्स से अगर आपने इस पैकेट को डबल क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे पैकेट वो आ गई, पैकेट डिटेल्स, और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पैकेट बाइट्स भी आ जाएगी। आपको स्क्रीन विजिबल है?
सो हियर वी हैव पैकेट डायग्राम। सो आप वन टाइम पर वन एक ही देख सकते हैं, या तो पैकेट डायग्राम देख सकते हैं या फिर आप पैकेट बाइट्स देख सकते हैं। सो आपको ये दिख रहे होंगे, ये इतने सारे यूडीपी के पैकेट्स किसके हैं, तो ये सारे उसके हैं, इसके जूम के। सो अगर आप इसको सर्च करेंगे, ये किसकी आईपी है, 170.114, तो ये जूम की आईपी है। सो इसमें आपको सारे पैकेट के लिस्ट दिखेंगे। देन वी हैव स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ओवरऑल, लेट्स से कितने पैकेट्स कैप्चर हुए हैं, और लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपके पास 100 पैकेट्स कैप्चर हुए हैं। अब वो जो 100 पैकेट्स है वो सबके हो सकते हैं, ईआरपी के हो सकते हैं, और टीसीपी के हो सकते हैं, और यूडीपी के हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं। सो लेट्स से आपने फिल्टर अप्लाई किया और आपने फिल्टर में पुट किया एआरपी। सो आउट ऑफ 100 पैकेट्स, लेट्स से एआरपी के 5 पैकेट्स हैं, सो आपको वो यहाँ पे दिखेंगे। लेट्स से इसको थोड़ा जूम करते हो। सो पैकेट्स नंबर 500 और डिस्प्ले 500। अगर आपने कोई वो नहीं लगा रखा फिल्टर, तो सारे पैकेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और लेट्स से अगर आपने एआरपी का फिल्टर अप्लाई कर रखा है, सो आउट ऑफ 100 5 पैकेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, सो 100 पैकेट्स है टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। और फिर अगर आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया है, कोई सा भी फिल्टर, और उसमें पैकेट्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, और जो फिल्टर का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, और टाइम वगैरह आ जाएगा। अभी प्रोफाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोफाइल का मतलब है डिफॉल्ट। लेट्स से आपका एक सिस्टम है आपके ऑफिस में, और आपके सिस्टम के अंदर वायरशार्क चल रहा है। लेट्स से ये काफी पावरफुल सिस्टम है, और ये स्पेशली नेटवर्क के लिए ही है, नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए है। और लेट्स से आप वायरशार्क इस पे यूज कर रहे हैं। अब आपके अलावा वायरशार्क और भी लोग यूज करते हैं। लेट्स से वायरशार्क आप यूज करते हैं, लेट्स से आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट है, आपके कलीग यूज करते हैं, लेट्स से वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई एप्लीकेशन डेवलपर यूज कर सकता है। सो लेट्स से 3 एंटिटीज वायरशार्क को यूज करें सेम टाइम पर, मतलब कि वन बाई वन। सो लेट्स से आपने जो इसका इंटरफेस है वायरशार्क का, वो डिफरेंट बना रखा है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जो इंटरफेस है वो डिफरेंट बना रखा है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और एप्लीकेशन डेवलपर ने जो वायरशार्क का इंटरफेस है वो चेंज कर रखा है। सो ये सब अपने अपने इंटरफेस को डिफरेंट कर रखा है। सो लेट्स से अगर आपने कोई इंटरफेस बना रखा है, और अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपका इंटरफेस यूज करेगा, तो उसको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपने इंटरफेस उसको, वायरशार्क का इंटरफेस फ्लेक्सिबल है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया है उसको, लाइक अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। लेट्स से आपने मेलवेयर कैप्चरिंग के लिए और मेलवेयर एनालिसिस के लिए मॉडिफाई किया है। बट जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उनको तो कुछ और काम होगा, लेट्स से उनको काम है ट्रबल शूटिंग का। सो वो अपने अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। सो इसलिए हमारे पास प्रोफाइल के ऑप्शन होते हैं, लेट्स से 3 है। तो सो ये जो तीनों होंगे, तीनों लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन डेवलपर, ये सब अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे, और अपनी प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग वायशा का जो भी इंटरफेस है उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये सबके जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होंगे। लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट का अगर इंटरफेस डिफरेंट है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरफेस डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो इंटरफेस है वो कोलाइड नहीं कर सकता। सो ये डिफरेंट ही रहेंगे। सो इसके लिए जो प्रोफाइल फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो वायशार्क होता है वो काफी पावरफुल टूल है। सो वायशार्क के थ्रू आप काफी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायशार्क के थ्रू आप अपने नेटवर्क की तो मॉनिटरिंग कर ही सकते हैं, आप दूसरे के नेटवर्क की भी मॉनिटरिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। लेट्स से आपका ये नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर 1, आप इस नेटवर्क में कनेक्टेड हो। ओके, आप इस नेटवर्क से कनेक्ट हैं। और लेट्स से ये है नेटवर्क नंबर 2। अब आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी आप इसके नेटवर्क की कैप्चरिंग कर सकते हैं वायशार्क की हेल्प से। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इसके लिए आपको, आपके पास मॉनिटर मोड अनेबल होना चाहिए। मॉनिटर मोड की हेल्प से आप कैप्चर कर सकते हैं किसी और के नेटवर्क में। तो जो मॉनिटर मोड होता है वो ओनली लिनक्स में ही होता है, विंडोज में नहीं मिलेगा आपको, ये लिनक्स में ही होता है। और इसको अनेबल करने के लिए आपको वाईफाई के अडेप्टर की नीड होगी। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा अडेप्टर आपको परचेज करना चाहिए वाईफाई हैकिंग में। जब हम वाईफाई हैक करेंगे तो उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। सो मॉनिटर मोड की हेल्प से आप किसी और के भी नेटवर्क का जो है ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और लाइक एनालाइज कर सकते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
वो डिपेंड करेगा आपकी रेंज के ऊपर। अगर रेंज अच्छी है तो आप इसकी पैकेट कैप्चर कर लेंगे, रेंज अच्छी नहीं है आपके अडेप्टर की, आप पैकेट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ओके। और मोरेल्स, जो वायशार्क है वो काफी पावरफुल टूल है। इसका मतलब है कि वायशार्क की हेल्प से आप काफी कुछ कर सकते हैं, पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो काफी कंपनीज में ये लाइक काफी कम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपकी कंपनी में हाई प्रिविलेज यूजर है, लेट्स से कोई सिसो लेवल का है या फिर कोई सीनियर लेवल पर है, वही यूज कर सकता है वायशार्क। सो ये कंपनीज में, काफी कंपनीज में बैन होता है, क्योंकि अब आपको पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अब आप लाइक आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, कौन क्या कर रहा है सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कंपनी की सिक्योरिटी है उसको आप ब्रीच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। तो इसके लिए काफी कंपनीज में ये बैन होता है। सो किसी भी कंपनी में यूज करने से पहले आप एक बार परमिशन दीजिएगा, या फिर देख लेना आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो, या फिर जो भी पॉलिसीज है, क्या वायशा को यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसी के जैसा कोई और टूल आप यूज कर सकते हैं या नहीं। ओके। तो और हो सकता है कि आप यूज नहीं कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो कोई और जो लो लेवल पे या फिर जो स्मॉल पोजीशन पे हो, लेट्स से सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह, वो यूज नहीं कर सकते हो। लेट्स से हायर जो सीनियर मैनेजमेंट है वो यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे, और सभी कंपनीज की पॉलिसी डिफरेंट होती है। क्योंकि वायरशॉक काफी पावरफुल है तो इसकी हेल्प से आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये वायरशॉक का इंटरफेस था। ओके। सो मैं इसको क्लोज करिए। सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। वायरशॉक को आप ऑन करिए, और इसमें मैं आपको पैकेट कैप्चरिंग करके दिखाती हूँ, और किसी पैकेट को कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से आपका वायरशॉक ऑन है, और आपने किसी वेबसाइट पे विजिट किया, और वो जो वेबसाइट है वो HTTP पे रन कर रही है, उस पर कोई लेयर नहीं है इंक्रिप्शन की, कुछ भी नहीं है। और आपने वहां पर यूजर ने वो पासवर्ड अप्लाई किया। तो जो यूजर ने वो पासवर्ड है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वायरशॉक की हेल्प से। सो वो मैं आपको बताती हूँ। सो आपको सर्च करना है टेस्ट PHP। ओके। इसी वेबसाइट को लेते हैं, और जो वायरशॉक की कैप्चरिंग है हम स्टार्ट कर दीजिए। ओके। सो कैप्चरिंग होना है। अब लेट से यूजर नेम पुट करते हैं एडमिन। अभी के लिए कुछ भी पुट कर सकते हैं, जस्ट देखने के लिए 1 2 3 4 5, और लॉग इन से। ओके। अब लेट से, अब पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट है उसकी IP क्या है। सो देखिए कितने पैकेट्स कैप्चर हुए, 97 पैकेट्स कैप्चर हो गया। ओके। अब इसको स्टॉप करते हैं कैप्चरिंग को। अब पहले आपको इसकी IP फाइंड करनी पड़ेगी। तो IP के लिए हम क्या कर सकते हैं, शोडान का यूज कर सकते हैं आप। पर अभी के लिए फायरफॉक्स में शोडान है नहीं, तो मैं क्रोम में जाकर देख सकते हैं। सो शोडान की हेल्प से आपको IP मिली 44, ये IP है। इसको कॉपी कर सकते हैं, एंड देन आप इसको फिल्टर की तरह अप्लाई करिए, विच इज IP.ADDR इक्वल इक्वल IP एड्रेस, और एंटर। अब देखिए जो भी आपको पैकेट्स दिख रहे हैं वो सारे इसी वेबसाइट के ही है। अब इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, अब ये वेबसाइट किस पर है, HTTP पर है। और जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम हो रहा है HTTP के प्रोटोकॉल पर हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, HTTP की इसमें पैकेट देखने हैं, क्योंकि इसमें TCP के भी पैकेट है, और और भी पैकेट्स है। सो आप एक और फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, विच इज IP एड्रेस %HTTP, एंटर। अब देखिए कितने कम पैकेट्स हो गए, लाइक 99 में से 14 पैकेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। सो क्या क्या अप्लाई किया आपने, IP.ADDR, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ।
विच इज IP.addr, और ये आपके IP M% HTTP। अब देखिए M% का क्या रूल होता है, ये एंड है। एंड का मतलब है कि ये सिचुएशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू होंगी तभी जाकर पैकेट्स आएंगे। सो पहले जो पैकेट्स होंगे वो HTTP पे रन कर रहे होंगे और इस IP के होंगे, तभी आपको डिस्प्ले होंगे। सो मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही मैच करेंगी तब आपके पास पैकेट्स आएंगे। लेट्स से इसकी प्लेस में मैं करती हूँ UDP। ओके, और वही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, HTTP की प्लेस पे UDP। सो देखिए कोई भी पैकेट नहीं है। क्यों नहीं है पैकेट? क्योंकि IP तो सही है, इस IP के तो पैकेट्स है, बट आपने UDP पुट किया है। सो ऐसा कोई पैकेट नहीं है जो इस ये IP UDP यूज कर रही हो। तो M% का मतलब दोनों कंडीशन अगर सही होगी तभी पैकेट्स डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ पर आप ये पुट कर दें, पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब है और। अब और में क्या होगा, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन। अगर इसमें से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपको पैकेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब कि आपके पास पैकेट्स इस IP के तो हैं, बट UDP के नहीं है, राइट? तो आपको इस IP के पैकेट्स दिख जाएंगे और UDP के पैकेट्स अगर होंगे तो दिख जाएंगे। सो वो मैटर करते हैं। सो और का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कंपलसरी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसमें से अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आपको पैकेट्स विजिबल हो जाएंगे। सो लेट्स से मैं एंड की प्लेस पे पुट करती हूँ और एंटर। अब देखिए सारे पैकेट्स आ गए, UDP के भी आ जाएंगे और HTTP इसके इस IP के भी आ जाएंगे पैकेट्स। सो अभी और पुट करेंगे तो सारी पैकेट्स आएंगे, तो क्या करते हैं, इसको एंड पुट करते हैं। अब एंड से क्या होगा, UDP को रिमूव करते हैं और HTTP पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको फाइंड करना है इसका पैकेट। अब ये है यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड किस में होते हैं, यूजर इन्फो में, यूजर की इंफॉर्मेशन में। सो देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा userinfo.php। तो आपको इसको डबल क्लिक करना है या फिर आप नीचे देख सकते हैं और HTTP पे जाना है। और देखिए यूजर नेम पासवर्ड आपको विजिबल है। की क्या है, यूनिक और वैल्यू पासवर्ड आपका ये की यूजर नेम, की पास और वैल्यू 1 2 3 4 5। सो इस वे में आप जो यूजर नेम पासवर्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको वैसे चेक करना है इसके पैकेट्स, तो देख सकते हैं लाइक कैसे कनेक्शन बना है, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले TCP का कनेक्शन बना। तो देखिए मेरी सिस्टम ने कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी इसको, 4 टाइम्स रिक्वेस्ट शेयर करी है। इसका मतलब वहां का सर्वर स्लो हो सकता है, क्योंकि इसने 5th टाइम पर, जब मैंने 4th रिक्वेस्ट शेयर करी है तब जाकर इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, स्नैक। और फिर दूसरी बार भी दिया है स्नैक, थर्ड टाइम भी दिया है। लाइक पैकेट का रिस्पॉन्स हमें चारों टाइम मिला है, बट डिले है किसकी साइड से, सर्वर की साइड से, हमारी साइड से डिले नहीं है। ओके, और ये भी अब मैं कंफर्म नहीं कह सकती, हो सकता है मेरे इंटरनेट में इश्यू हो सकता है, तो ये मैं कंफर्म नहीं, वो आपको टाइम के थ्रू पता चलेगा। ओके, तो ये सिन के पैकेट है और फिर सिनेक के हैं और फिर एग के पैकेट है और नंबर के बेसिस पे भी। ओके, फिर मेरी IP ने 139 है, इसको रिक्वेस्ट करिए वेब सर्वर को, दैट इज गेट HTTP पेज। ओके, फिर रिस्पॉन्स आया एग एंड देन पेज वगैरह है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। और अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी वायशाक की, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ वीडियो। सो आपको सर्च करना है जीतू जसवाल और ये वीडियो होगी वायशाक की, या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको विजिबल हो जाएगी ये वायशाक की। इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पर है। सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर लाइक कुछ डाउट है या फिर कुछ भी। ओके, सो आप कुछ पूछना तो नहीं है, कोई डाउट या फिर कुछ? हाँ मैडम, है मेरा डाउट। हाँ जी। मैडम मैं ये पूछ रहा था, सपोज आपने जो वो वायर शेक एक बार ओपन करेंगे प्लीज। ओके,
और वहां पे हाँ जी। सिंटेक्स सिंटेक्स जो देते हैं अपन, हाँ जी। IP.ADDR, हम्म। अभी वहां पे सपोज मतलब मुझे मेरे नेटवर्क में किसी बंदे पे, मतलब अभी जो मैंने पूछा आपको डाउट है, तो उसका मैं IP दे दूँ, हम्म। ठीक है। अभी वो बंदा सपोज उसका प्राइवेट ईमेल आईडी यूज कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी यूज कर रहा है, तो उस वो दोनों केस में उसका यूजर आईडी पासवर्ड उसमें कैप्चर हो जाएगा। देखिए, अगर वो HTTP होगा तो कैप्चर हो जाएगा, HTTPS है तो चांसेस कम है। वैसे जो HTTPS का वो होता है, ट्रैफिक होता है, वो हम लोग डिक्रिप्ट कर लेते हैं वायशा के हम्म। थ्रू। बट लेट्स से कि आप जीमेल चला रहे हो और आपने हाँ। जीमेल में लॉगिन किया। अब जीमेल क्या है, वो अपना ही इंक्रिप्शन लेवल यूज करता है, वो HTTPS पे तो वर्क कर ही रहा है, बट वो अपना ही इंक्रिप्शन यूज करता है एक्स्ट्रा लेवल पर। तो वो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है, अगर आपका कोई वो है, अगर वो HTTP पे रन कर रहा है या फिर कोई लाइक इंक्रिप्शन नहीं है, तो आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, बट उसका मतलब जो भी ईमेल यूज कर रहा है वो जीमेल का, तो वो हम्म। पर्टिकुलर उसमें ये डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अगर देखिए, वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पर लॉग इन कर रहे हैं हम, वो मैटर करते हैं। अगर वो किसी ऐसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं, फिर ऐसे कोई इंटरफेस पे जिसपे इंक्रिप्शन अप्लाई है, और तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। जब तक कि वो HTTPS है तो आप डिक्रिप्ट कर लोगे। बट अगर HTTPS है और भी कोई इंक्रिप्शन लगा हुआ है, लेट्स से जीमेल है या फिर वन ड्राइव है या फिर वो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो भी ईमेलिंग सर्विस आउटलुक। है वो है, तो ये, हाँ, तो ये सब क्या करते हैं, तो ये अपने ही इंक्रिप्शन लेवल अप्लाई करके रखते हैं, जिससे अगर इनके पैकेट कैप्चर हो रहे हैं या फिर कोई इंटरसेप्ट कर रहा है या फिर कुछ भी बीच में पैकेट कैप्चर कर रहा है, तो वो सब नहीं विजिबल होंगे। बट हाँ, अगर कोई उनका कोई इंक्रिप्शन लेवल नहीं होता जीमेल का और वो सिंपल HTTPS पे ही रन कर रहे होते, तो वो हम लोग डिक्रिप्ट कर लेते। ओके। और सो मैडम क्लियर। इसमें जो अपने जो इथरनेट जो सिलेक्ट किया, हाँ जी। तो वो इथरनेट किसी थर्ड पर्सन का अपने को ये करना है, तो उसमें भी अपना सिस्टम का ही इथरनेट देना पड़ेगा ना उसको। सॉरी, अपने आप सिस्टम, रिपीट करिए। आपने जो ये ETH 0 सिलेक्ट किया है, हाँ जी, इंटरफेस पे है। इंटरफेस अपना, मतलब वो अपना ही इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, अपना ही सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं जो सिनारियो सोच रहा हूँ या मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है वो मुझे मॉनिटरिंग करनी है। तो मुझे उनका IP और वो सब डिटेल्स मुझे वहाँ पे सिंटेक्स चलाना पड़ेगा। लेकिन वो हाँ जी। केस में भी इथरनेट तो वो ETH 0 मतलब वो मेरा ही सिस्टम का देना पड़ेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। ओके, ठीक है मैडम, ठीक है। ओके, सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हाँ ठीक है मैडम, आज तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ। हैं। सॉरी। आज तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ। हाँ, आज कोई नहीं आया, कोई नहीं। मैडम, और कल का वीडियो और आज का ये दोनों साथ में शेयर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर कर। ओके मैडम, ओके, थैंक यू।